एपिसोड की शुरुआत में हमें हैरी को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज है कि वो आज कौन सी मूवी देखे। तभी शिनचैन हैरी से कहता है कि उसे आज एक्शन कामेन की मूवी देखनी है, लेकिन हैरी इसके लिए मना कर देता है। तभी वहाँ पर मिची और योशिरिन भी मूवी देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हैरी उन दोनों पर बहुत गुस्सा होता है और उन दोनों को डांट कर भगा देता है। अब जब वो मूवी देखने के लिए अंदर आता है तो वो देखता है कि शिनचैन ने टीवी पर एक्शन कामेन की मूवी चला दी है और हैरी को फिर वही मूवी देखनी पड़ती है। अब हमें मिची और योशिरिन को दिखाया जाता है जो हैरी से गुस्सा होकर सड़क पर जा रहे होते हैं। वो जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में एक डीवीडी की शॉप मिलती है जो देखने में बहुत पुरानी और डरावनी दिख रही थी, और यहीं से शुरू होता है असली हॉरर एपिसोड। अब मिची और योशिरिन उस दुकान से एक डीवीडी लेने का फैसला लेते हैं। फिर वो उस दुकान में एंटर करते हैं और वो देखते हैं कि पूरी दुकान में अंधेरा हो रखा था। अब वो दोनों अपने लिए एक डीवीडी को सिलेक्ट करने लगते हैं जिसे वो देख सकें, लेकिन उस पूरी दुकान में एक ही सीरीज की डीवीडी रखी हुई थी। तभी उनके पीछे से अचानक से एक आदमी की आवाज आती है, और जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत डरावना था। वो आदमी उनसे बोलता है कि आप इस डीवीडी को देखो, ये बहुत अच्छी सीरीज है। और वो आदमी उन दोनों को बताता है कि उसकी दुकान में एक ऑफर चल रहा है जिसमें वो लोगों को फ्री में डीवीडी दे रहा है। मिची और योशिरिन भी उस आदमी से फ्री में डीवीडी ले लेते हैं। अब वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं और उस डीवीडी को टीवी में चलाते हैं। मूवी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी टीवी में से एक काला साया निकलता है और उन दोनों पर हमला कर देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां शिनचैन हैरी से एक्शन कामेन की मूवी देखने के लिए कह रहा होता है, लेकिन हैरी शिनचैन से एक्शन कामेन की मूवी देखने के लिए मना कर देता है और अपने लिए एक अच्छी सी मूवी की डीवीडी सेलेक्ट करने लगता है। तभी वहां पर मिची और योशिरिन भी आ जाते हैं जो नॉर्मल मिची और योशिरिन तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके का बर्ताव नहीं कर रहे थे और उनके चेहरे पर कुछ ब्लैक कलर्स की लाइंस थी और उनकी आंखें भी ब्लैक थी। मिची और योशिरिन हैरी को एक डीवीडी देते हुए कहते हैं कि उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए। मिची और योशिरिन का अचानक से शिनचैन के घर आ जाना हैरी को पसंद नहीं आता और वो उन दोनों को डांट कर भगा देता है। अब हैरी देखता है कि शिनचैन ने फिर से अपनी मनपसंद मूवी चला ली है और हैरी को वही मूवी देखनी पड़ती है। अब कोई उनके घर का दरवाजा खटखटाता है और जब मिक्सी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर कीटामोटो आंटी खड़ी थी और उनके चेहरे पर भी मिची और योशिरिन की तरह ब्लैक कलर्स की लाइंस थी और उनकी आंखें भी ब्लैक थी। कीटामोटो आंटी मिक्सी को एक डीवीडी देती हैं और उससे उस डीवीडी को देखने के लिए कहती हैं और मिक्सी को फोर्स करती हैं कि वो उस डीवीडी को जरूर देखे। इतना कह के वो वहां से चली जाती हैं। अब घर के फोन की घंटी बजती है और जब मिक्सी फोन को उठाती है तो दूसरी तरफ से मसाओ बात कर रहा था जो मिक्सी से शिनचैन को पार्क में भेजने के लिए कहता है। फिर मिक्सी शिनचैन को बताती है कि उसे मसाओ बुला रहा है। फिर शिनचैन मसाओ से मिलने के लिए पार्क में चला जाता है। अब शिनचैन पार्क में पहुंचता है और मसाओ से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि मसाओ के फेस पर भी ब्लैक कलर्स की लाइंस बनी हुई थी और उसकी आंखें भी ब्लैक थी। फिर मसाओ शिनचैन को वही डीवीडी दिखाता है जो मिची और योशिरिन और कीटामोटो आंटी नोहारा फैमिली को देके गए थे। मसाओ शिनचैन से उस डीवीडी को देखने के लिए कहता है और जब शिनचैन नहीं मानता है तो वो उससे डरावने तरीके से बात करता है, लेकिन शिनचैन को मसाओ का बर्ताव सही नहीं लगता, इसलिए वो वहां से बिना डीवीडी लिए भाग जाता है। अब हमें हैरी और मिक्सी को दिखाया जाता है जो उस डीवीडी के बारे में बात कर रहे होते हैं और फाइनली वो उस डीवीडी को देखने का डिसाइड करते हैं। अब मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में हमें टीवी में दो शैडोज दिखाए जाते हैं जो मिक्सी और हैरी के पास आ रहे थे। फिर हमें उन शैडोज का चेहरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल हैरी और मिक्सी की तरह थे और वो टीवी से बाहर निकल आते हैं। अब शिनचैन घर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हैरी और मिक्सी का चेहरा भी मिची, योशिरिन, कीटामोटो आंटी और मसाओ की तरह हो गया है और वो शिनचैन से उसी डीवीडी को देखने के लिए कहते हैं। शिनचैन उसको देखना नहीं चाहता था, लेकिन मिक्सी और हैरी शिनचैन से उस डीवीडी को देखने की जिद करने लगते हैं। शिनचैन उनसे बचकर भागने लगता है और मिक्सी और हैरी भी शिनचैन के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। फिर शिनचैन भागते भागते उस कमरे में जाता है जहाँ टीवी रखा हुआ था। शिनचैन भाग ही रहा था तभी उसे टीवी में से उसके मॉम और डैड की आवाज आती है और जब वो टीवी की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके असली मॉम डैड टीवी में फंसे हुए हैं और जो उसके पीछे भाग रहे हैं वो और कोई है और उन दोनों ने ही शिनचैन के असली मॉम डैड को टीवी में कैद कर दिया है और खुद टीवी से बाहर निकल आए हैं। फिर हम देखते हैं कि टीवी में एक काला साया शिनचैन की तरफ आ रहा है जो शिनचैन को टीवी में कैद करके खुद बाहर निकलना चाहता है, लेकिन जब तक शिनचैन का वो काला साया टीवी से बाहर निकल पाता उससे पहले शिनचैन जंप करके टीवी के रिमोट का रिवाइंड वाला बटन दबा देता है जिससे सब कुछ रिवाइंड हो जाता है और हैरी और मिक्सी टीवी से बाहर निकल आते हैं और नकली हैरी और मिक्सी वापस टीवी में चले जाते हैं। अब वो
तीनों मिलकर उन लोगों को बचाने की बात सोच रहे होते हैं जो टीवी की दुनिया में पहुंच गए हैं। तभी पीछे से एक इंसान की आवाज आती है और वो वही इंसान होता है जो मिची और योशरिन को उस डीवीडी की शॉप में मिला था। वो इंसान अपना नकाब उतारता है और बताता है कि वो डीवीडी की दुनिया का सरदार है जो इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने के इरादे से वहां आया है। तभी शिनचैन उसके कंधों पर चढ़कर उसकी आंखों में लगी डीवीडी को छेड़ने लगता है जिससे उसको परेशानी होने लगती है। तो हैरी समझ जाता है कि इस इंसान की कमजोरी उसकी डीवीडी है, इसलिए वो एक मार्कर लेकर उसकी आंखों पर लगी डीवीडी पर स्क्रैच डालने लगता है जिसकी वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है और गायब होने लगता है। लेकिन गायब होते होते वो ये कह के जाता है कि वो फिर आएगा और फिर वो गायब हो जाता है और सभी लोग पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से बहस हो रही थी कि वो आज कौन सी मूवी देखेंगे और मिची और योशरिन भी वहाँ पर अचानक से आ जाते हैं और हैरी उन पर गुस्सा होने लगता है और इतने में ही शिनचैन अपनी मनपसंद एक्शन कामेन की मूवी चला देता है और हैरी को दोबारा से शिनचैन की मनपसंद मूवी देखनी पड़ती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एक हॉरर एपिसोड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही हॉरर एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हो, ये भी बड़ी कमाल की वीडियोस हैं।